हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स अनवेल्ड के एक और रहस्य भरे एपिसोड में। आज हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 600 सालों से दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट दिमाग को कंफ्यूज कर रही है। एक किताब जो किसी नोन लैंग्वेज में लिखी नहीं गई, एक किताब जिसमें अजीब पौधे हैं, अनजानी स्क्रिप्ट है और मिस्टीरियस डायग्राम्स, और आज तक कोई नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। ये है द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, एक पजल, एक मिस्ट्री, एक टाइमलेस एनिग्मा जिसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। डिस्कवरी 1912 का यूरोप। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक पोलिश अमेरिकन रेयर बुक डीलर को इटली के एक ओल्ड जेजुएट कॉलेज से कुछ रेयर बुक्स मिले। उन्हीं में थी ये एक अजीबो-गरीब किताब जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस थे और सब पर एक अनजानी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इसमें कलरफुल इलस्ट्रेशंस भी थे, कुछ पौधे, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स और कुछ ऐसे इमेजेस जो किसी एलियन वर्ल्ड से लगते थे। वॉयनिच ने जब ये किताब देखी, उसने तुरंत समझ लिया ये कुछ स्पेशल है। उसने इस बुक को स्टडी करना शुरू किया और हिस्टोरियंस और क्रिप्टोग्राफर्स को भेजना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी इसका कोड क्रैक नहीं किया। इसका नाम बन गया द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। ओरिजिन, ये कितना पुराना है? ये मैन्यूस्क्रिप्ट किस जमाने की है? ये सवाल सबसे पहले साइंटिस्ट ने सॉल्व करने की कोशिश की। रेडियो कार्बन डेटिंग 2009 में येल यूनिवर्सिटी के बायने के रेयर बुक लाइब्रेरी ने इस पर कार्बन डेटिंग करवाई और रिजल्ट आए कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट 1404 से 1438 के बीच लिखा गया था। मतलब ये 15th सेंचुरी की चीज है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये किताब मिडीवल यूरोप से है, लेकिन किसने लिखा, क्यों लिखा और किस लैंग्वेज में, ये अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। स्क्रिप्ट, ये किस भाषा में है? ये मैन्यूस्क्रिप्ट किसी भी नोन लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें लिखा गया टेक्स्ट एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करता है। इसका मतलब है ये रैंडम स्क्रिबल्स नहीं है, कोई ना कोई लॉजिक इसमें जरूर है। इस स्क्रिप्ट को स्कॉलर्स ने नाम दिया वॉयनी सेज, और इसमें लिखे वर्ड्स और लेटर्स के ऊपर कई सालों से लिंग्विस्ट्स और क्रिप्टोग्राफर्स काम कर रहे हैं। एलन ट्यूरिंग, एआई, नासा भी हार गए। ब्रिटिश कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग ने भी इस बुक को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गए। इवन मॉडर्न एआई, पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम्स और नासा के एल्गोरिदम्स भी इसका मतलब नहीं समझ पाए। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई लॉस्ट लैंग्वेज है, या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का सीक्रेट कोड, या क्या ये एक केयरफुली क्राफ्टेड होक्स है? इमेजेस, ये तस्वीरें क्या दिखाती हैं? इस मैन्यूस्क्रिप्ट में 240 प्लस पेजेस हैं और कुछ मिसिंग भी हैं, और इनमें 5 मेजर सेक्शंस हैं। बोटैनिकल सेक्शन, ऐसे पौधे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, स्टार्स, सन्स, मून्स, ज़ोडिएक साइंस, पर सब कुछ डिस्टॉर्टेड। बायोलॉजिकल सेक्शन, नेकेड विमेन ट्यूब्स के अंदर जैसे कोई एलियन मशीन में हो। फार्मास्यूटिकल सेक्शन, पोशंस, हर्ब्स, कंटेनर्स जैसे किसी अल्केमिस्ट की डायरी। रेसिपीज सेक्शन, टेक्स्ट पैराग्राफ्स के साथ स्टार्स और स्ट्रेंज बुलेट पॉइंट्स। हर सेक्शन और उसके इमेजेस अलग ही कहानी बताते हैं, लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के सब कुछ सररियल और एलियन जैसा लगता है। वॉयनिचीज की पहचान, इस किताब की लैंग्वेज, जिसे वॉयनिचीज कहा जाता है, किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करती, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टडीज ने यह बताया कि इसका स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज जैसा लगता है। मतलब ये सिर्फ रैंडम अल्फाबेट्स का जुमला नहीं है। वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न्स ग्रामर के बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स ने इसको डिकोड करने की कोशिश की, जिसमें ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर 2 के फेमस कोड ब्रेकर जैसे एलन ट्यूरिंग भी शामिल हैं, लेकिन हर कोशिश बेकार रही। कौन था ऑथर? किताब के ऑथर के बारे में कई थियरीज हैं। रॉजर बेकन थियरी, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि 13th सेंचुरी के फेमस फिलोसोफर रॉजर बेकन ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने साइंटिफिक और एल्केमिकल नॉलेज को सीक्रेट कोड में छिपा दिया। जॉन डी और एडवर्ड केली, रेनेसां के ऑकल्टिस्ट्स जिन्हें मैजिकल और मिस्टिकल राइटिंग्स के लिए जाना जाता था, उनके पास भी कोई ऐसी किताब थी, या शायद ये उन्होंने बनाई हो, इस बात का भी अंदाजा लगाया जाता है। विल्फ्रेड वॉयनिच खुद, कुछ कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स मानते हैं कि विल्फ्रेड वॉयनिच ने ही ये किताब बनाई हो, एक बड़ा होक्स जिससे वो फेमस होना चाहते थे। लेकिन साइंटिफिक कार्बन डेटिंग इस थियरी को कमजोर बनाता है। फेल्ड डिकोडिंग अटेम्प्ट्स,
पिछले 100 सालों में दुनिया के सबसे अच्छे क्रिप्टोग्राफर्स ने इस किताब को समझने की कोशिश की है। विलियम फ्रिडमैन, अमेरिका के टॉप क्रिप्टो एनालिस्ट, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज कोड्स क्रैक किए, पर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का कोड नहीं तोड़ पाए। एआई और मशीन लर्निंग। आज के मॉडर्न जमाने में भी एआई सिस्टम्स ने इस टेक्स्ट की एनालिसिस की, पर कोई डेफिनेटिव मीनिंग नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये नेचुरल लैंग्वेज नहीं बल्कि एक इलैबोरेट साइफर हो सकता है, या फिर कोई स्यूडो लैंग्वेज। यूनिक इलस्ट्रेशंस की मिस्ट्री। इस मैन्युस्क्रिप्ट की एक और खासियत उसकी अजीबोगरीब तस्वीरें हैं। बोटैनिकल ड्राइंग्स, ऐसे पौधे जो दुनिया में नहीं मिलते, कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो सकते हैं या इमेजिनरी। एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, स्टार्स, सन्स, मून्स, ज़ोडिएक साइंस, पर सब कुछ डिस्टॉर्टेड। बायोलॉजिकल इलस्ट्रेशंस, नेकेड विमेन ट्यूब्स के अंदर जैसे कोई एलियन मशीन में हो। फार्मास्यूटिकल सेक्शन, बॉटल्स, जार्स, अर्ब्स, लगता है किसी हर्बल मेडिसिन की रेसिपी है। रेसिपीज सेक्शन, अलग अलग टेक्स्ट ब्लॉक्स जिनमें स्टार्स बने हैं, शायद फॉर्मूलाज हैं। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च। 2020s में टेक्नोलॉजी ने कई नए तरीके दिए हैं इस मैन्युस्क्रिप्ट को समझने के लिए। एआई और मशीन लर्निंग। रिसर्चर्स ने एआई को ट्रेन किया कि ये टेक्स्ट को डिकोड करने की कोशिश करे। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि टेक्स्ट में नेचुरल लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, पर एग्जैक्ट मीनिंग अब तक नहीं मिला। मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग। एडवांस्ड इमेजिंग से पता चला कि कोई हिडन टेक्स्ट नहीं छुपा हुआ है, मतलब जो दिखता है वही असली है। बोटैनिकल एनालिसिस। बोटनिस्ट ने कहा कि कुछ प्लांट्स के फीचर्स मिलते जुलते हैं रियल प्लांट्स से, लेकिन एग्जैक्ट मैचेस नहीं हैं। शायद ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज या सिंबॉलिक ड्राइंग्स हैं। पॉपुलर थियरीज। 1 नंबर, होक्स थियरी। कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब एक मिडीवल प्रैंक या होक्स है, जिसे किसी ने कंफ्यूज करने के लिए बनाया। 2 नंबर, सीक्रेट साइंटिफिक या एल्केमिकल टेक्स्ट। ये एक सीक्रेट नॉलेज का बुक है जिसमें एंशिएंट साइंस, हर्बल मेडिसिन और एल्केमी छुपा है। 3 नंबर, एलियन ओरिजिन थियरी। इस किताब को एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया, जिसे ह्यूमन समझ नहीं पाए। 4 नंबर, लॉस्ट सिविलाइजेशन। एटलांटिस या कोई पुरानी एडवांस सिविलाइजेशन की नॉलेज हो सकती है। 5 नंबर, साइकोलॉजिकल या आर्टिस्टिक क्रिएशन। ये किसी ने अपने हेल्यूसिनेशंस या आर्टिस्टिक इमेजिनेशन को लिखा हो। कल्चरल इम्पैक्ट। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ने लिटरेचर, मूवीज, गेम्स और डॉक्यूमेंट्रीज में अपनी जगह बनाई है। इंटरनेट पे इसके कोड्स, थियरीज और पजल्स हर रोज डिस्कस होते हैं। ये मिस्ट्री दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन के लिए। फाइनल थॉट्स। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी एक अनसॉल्व्ड एनिग्मा है। शायद कभी इसका राज खुलेगा, या ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगा। आपको क्या लगता है, इस किताब के पीछे क्या राज है? आउटरो। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो तो टेल्स अनवेल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें। इंस्टाग्राम @galacticpuzzles पर भी फॉलो करें छोटी और इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मिस्ट्री के साथ।